गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टुडेज डेट इज 4th ऑफ जुलाई और आज के दिन हम लोग समझेंगे 5th जुलाई के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस तरीके के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेली एनालिसिस के साथ में। तो अभी हम लोग आ चुके हैं डेली चार्ट पे और यहाँ पे आप अगर चेक करोगे मार्केट ऊपर तो कंटिन्यूअसली जा रहा है, लेकिन मार्केट का ये जो एंगल है ऊपर जाने का, ये एंगल जो है ये कुछ ऐसा है जहां पे मार्केट सस्टेन नहीं होगा। तो हम लोगों को ये नहीं मालूम सेलिंग कब आएगा, बट यस यहाँ पे ट्रैपिंग के ज्यादा चांसेस है अपसाइड के लिए। तो इंट्राडे में आपको डेली बेसिस पे सेलिंग अगर अपॉर्चुनिटीज मिलता है तो आपको उसको एग्जीक्यूट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कॉल साइड में अपॉर्चुनिटीज लोगे तो हो क्या रहा है, डेली मार्केट गैप अप हो जाता है, फिर इंट्राडे में जो है वो गैप फिल करने आ जाता है और बाद में वोलेटाइल हो जाता है। तो यहाँ पे ना तो कॉल बायर पैसा कमा रहा है ना ही पुट बायर पैसा कमा रहा है, लेकिन अगर आप शॉर्ट साइड में बैठे हो तो आपको प्रीमियम का डीके मिल रहा होगा। यहाँ पे वापस अभी कल के दिन आपको जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है वो सेलिंग साइड के लिए ही ढूंढना है। तो चलो अभी हम लोग जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे और इसको समझते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे और यहाँ पे अगर आज के सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे इनिशियली गैप अप होने के बाद में कुछ कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट ने पूरे दिन जो है कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाया, सिर्फ ये कंसोलिडेट और प्रीमियम डीके होते रहा। और इन द एंड यहाँ पे जब ये ब्रेकडाउन आया तो मार्केट ऑलरेडी क्लोजिंग आवर्स पे पहुंच चुका था। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो फॉर टुमारो? तो कल अगर वापस से यहाँ पे गैप अप हमको देखने को मिल जाता है से 24,360 के आसपास अगर ओपन होता है गैप अप में, तो यहाँ पे 24,401 ये एक रेजिस्टेंस है, मतलब डेट इज 24,400 भी यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे तो 24,400 और इसके बाद में 24,500, ये दो बड़े रेजिस्टेंस है फिलहाल निफ्टी के लिए। तो मार्केट अगर कल गैप अप होने के बाद में कुछ इस जोन में आके यहाँ पे कंसोलिडेशन बना के एम पैटर्न बनाता है और फिर इसका अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट आ जाएगा ये आज का लो आ जाएगा, जो कि एक गैप फिलिंग जोन। और ये जो गैप फिलिंग जोन आ रहा है ये आ रहा है अराउंड 24,300 के लेवल के आसपास। इसके बाद में अगर कल विक्स बढ़ जाता है, ओके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, विक्स बढ़ना चाहिए। अगर विक्स बढ़ेगा तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो मार्केट नीचे आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर विक्स नहीं बढ़ रहा है तो यहाँ पे होगा क्या, अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है तो वो स्लो स्पेस से आएगा, प्रीमियम्स नहीं बढ़ेंगे पुट साइड भी कॉल साइड भी। तो विक्स अगर कल बढ़ जाता है और ये जब बढ़ रहा है तब मार्केट नीचे आ रहा है और इस जोन में जब ये कंसोलिडेशन दे रहा है जो कि एक आज का लो है, अगर इस जोन में कंसोलिडेशन के बाद में ये ब्रेकडाउन दे देता है, ब्रेकडाउन का लेवल आ रहा है 24,281, तो यहाँ पे होगा क्या, 24,300 के जो पी राइटर्स है ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। और अगर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, ये ट्रैपिंग का इनका जो लेवल है ये आएगा 24,250 के आसपास का, क्योंकि ये वाला जो जोन है 24,250 से लेके 24,300 ये जोन में ये एक डिमांड जोन है। ओके, तो अगर मार्केट इस जोन में आएगा तो इनिशियली ये लोग ट्राई करेंगे 24,300 के पुट राइटर्स इस लेवल को सेव करने के लिए। लेकिन अगर मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है और वोलेटिलिटी बढ़ रहा है तो यहाँ पे वेरी हाई चांसेस है कि यहाँ पे 24,300 के पुट राइटर्स ट्रैप होंगे और यहाँ पे एक लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल दिखेगा। और ये जो लॉन्ग अनवाइंडिंग आपका जो फॉल है ये इसको लेके जाएगा अगले सपोर्ट के लिए जो है 24,207। तो कल के दिन जो है गैप अप अगर हो रहा है तो सिंपल है, गैप अप होने के बाद में मार्केट ऊपर जाके अगर एम बनाता है तो आपको जो है नीचे के साइड के अपॉर्चुनिटीज ढूंढने, पुट साइड के, कॉल साइड में पैसा नहीं बनेगा। लेट्स गो फॉर अनदर सिनेरियो जहां पे मार्केट जो है थोड़ा फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है। और अगर फ्लैट ही ओपनिंग हो जाता है तो आज हुआ क्या है, इन द एंड यहाँ पे ये लोगों अपनी जो पोजीशंस है ये कैरी करके गए हुए फ्यूचर्स के अंदर, या किसी ने कॉल शॉर्ट भी कैरी किया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर अच्छा कंसोलिडेशन हो जाता है तो यहाँ पे जो है न्यू कॉल राइटर्स एग्जिट होंगे और फ्यूचर्स के अंदर भी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट होंगी। तो इससे क्या होगा, अगर कंसोलिडेशन के बाद में डायरेक्टली नीचे आता है तो यहाँ पे हमको एक नीचे का अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 24,207 का। तो कल के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट 24,200 के लेवल पे आ जाएगा।
अब आ जाते हैं अगले सिनेरियो में, जहां पे कल डायरेक्टली से 50-100 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है। अब होगा क्या, एक चीज समझो, यहाँ पे जो मैंने आपको जोन बोला 24,250 से लेके 24,300, अगर गैप डाउन हो गया तो ये जो है ये पूरा की पूरा ये एक डिमांड जोन है। अगर ये एक डिमांड जोन अगर है तो इस जोन में जैसे ही प्राइस आएगा यहाँ पे पुट्स राइटिंग बढ़ेगा और नए बायर्स भी एंटर हो गए, तो यहाँ पे आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी आएगा। बट कल के दिन वापस से बाइंग का आपको एग्जिट मारना है, बाइंग के लिए कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। बट हाँ, अगर इसके बाद में गैप डाउन होने के बाद में ये ऊपर आ जाता है और ऊपर आने के बाद में यहाँ पे ये गैप फिल कर देता है, ये गैप फिलिंग जोन जो आ रहा है आपका लगभग कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पे ये जोन निकल के आ रहा है 24,280 से लेके 24,304। तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होके अगर इस जोन में आ जाता है तो गैप विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आपको सेलिंग प्रेशर दिखता है, दैट मीन्स आइदर यहाँ पे कोई बियरिश एंगल्फिंग दिख जाता है या बियरिश पियर्सिंग दिख जाता है या इन्वर्टेड हैमर, इस तरीके के कुछ पैटर्न्स दिख जाते हैं। तो ये पैटर्न जब इस तरीके से बनेंगे तो इसके कंफर्मेशन पे आप एक पुट यहाँ पे बाय कर सकते हो 24,300 का, और यहाँ पे ये कैंडल में जो हाई रहेगा ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 1:2 का आप टारगेट प्लान कर सकते हो या फिर 24,207 तक ट्रेल कर सकते हो, दोनों ही मेथोडोलॉजी आपके पास में। तो ये तो हो गया निफ्टी के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के लिए। तो अभी आ चुका हूं मैं बैंक निफ्टी वाले चार्ट पे, और बैंक निफ्टी में भी इनिशियल एक मूव के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कोई खास मूवमेंट पूरे दिन में था नहीं, सिर्फ प्रीमियम डीके था। यहाँ पे सिर्फ इनिशियल एक गैप अप देखने मिला और एक कैंडल ने जो है ये गैप का इफेक्ट नलीफाई कर दिया, और फाइनली बाद में आपको देख सकते हो इन द एंड जो है कुछ इस तरीके का ये एक इन्वर्टेड ट्रायंगल पैटर्न बनाए, ये इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बनाए। और अगर कल यहाँ पे से गैप अप ओपन हो जाता है और वापस इसी जोन में कंसोलिडेट होता है तो होगा क्या, जब इसका ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे गैमा इफेक्ट आएगा। तो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे कल के दिन 53,200 का एक पुट आप ले सकते हो, और यहाँ पे जो टारगेट वन आ जाएगा ये आ जाएगा 53,000, क्योंकि एक राउंड लेवल है। तो 53,000 के नीचे जब मार्केट अभी कल के दिन फर्स्ट टाइम रिटेस्ट करेगा तो ये एक डिमांड जोन बन जाएगा। ओके, ये पूरा 52,900 से लेके 53,000 ये पूरा एक डिमांड जोन बनेगा। तो यहाँ पे आप एटलीस्ट 200 पॉइंट्स का यहाँ पे पुट साइड में एक रैली आपको देखने को मिल सकता है। लेट्स टेक अनदर सिनेरियो जहां पे कल के दिन बैंक निफ्टी जो है फ्लैट खुलता है। अगर ये कुछ इस तरीके से फ्लैट खुलता है और इसी जोन में वापस कंसोलिडेट होता है तो ये अच्छा सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि जब ये ब्रेकडाउन देगा इस जोन का तो इमीडिएट यहाँ पे 53,000 पहला टारगेट आ जाएगा, और इस जोन के नीचे अगर ये कंसोलिडेट होता है और वापस इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो 52,815 ये टारगेट 2 आ जाएगा। तो कल के दिन बैंक निफ्टी में आप मुझे 2 टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो आपको पुट साइड में एक अच्छा एंट्री देखने को मिल सकता है। लेट्स टेक अनदर सिनेरियो जहां पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है और इससे डायरेक्टली आज के लो पे ही मार्केट खुलता है, जहां पे आज का इसने लो बनाया है बैंक निफ्टी ने। तो आज का जो लो बना है ये बना है अराउंड 52,815 के आसपास। तो 52,815 पे अगर मार्केट डायरेक्टली खुल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे होगा क्या कि डायरेक्टली जो 53,000 के जो पुट राइटर्स है ये लोग वापस से एंटर हो गए, यहाँ पे एक लिक्विडिटी आएगी और डब्ल्यू पैटर्न बना के ये वापस ऊपर आ जाएगा। तो आपको ये वाला ट्रेड तो नहीं करना है, बट हाँ 53,100 के रेंज में अगर ये आ जाता है, से ये पूरा जोन 53,000 से लेके 53,100 वाला जो जोन है, इस जोन में आने के बाद में यहाँ पे एम पैटर्न बनाता है और फिर वापस से नीचे आता है। तो जैसे ये ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, और टारगेट जो आ जाएंगे वापस से जो राउंड लेवल है 53,000 का। कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, सेंसेक्स के एक्सपायरी में भी आप कुछ इसी तरीके से एक डाउनसाइड का व्यू रख सकते हो और अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। सबसे ज्यादा जो गैमा इफेक्ट है कल के दिन आपको मिलेगा सेंसेक्स वाले एक्सपायरी में। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।